वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। इंसान की आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का वास्तविक आनंद पाने के लिए जीवन का वास्तविक आनंद पाने के लिए उसकी मानसिक स्थिति का अच्छा होना अति आवश्यक होता है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं फिजिक्स सेकंड चैप्टर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों को समझेंगे। सबसे पहले इसका पहला अनुप्रयोग है, हम अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब गॉस की प्रमेय को अप्लाई करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमको गॉसी जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, उस बिंदु को सम्मिलित करते हुए, जैसे अनंत लंबाई का एक एक डेफिनेशन को यहाँ समझते हैं। क्या लिखा है? अनंत लंबाई के एक समान सीधे आवेशित तार। तो पहले तो मैंने एक अनंत लंबाई का सीधा तार ले लिया, बहुत बड़ा, ये रहा अनंत लंबाई का है, इधर भी अनंत तक है उधर भी अनंत तक है, और एक समान रूप से आवेशित है, जिसपे प्लस चार्ज दिया है, एक समान रूप से आवेशित है। एक रेखीय मतलब आवेश एक रेखा पर वितरित है, इसलिए इस पर जो आवेश घनत्व होगा वह रेखीय आवेश घनत्व होगा और लैम्डा से प्रदर्शित किया जाएगा। लैम्डा बराबर क्यू अपान एल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। मतलब यहाँ पे प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, क्योंकि वायर जो है एक रेखा की भांति है, उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा लिया जाएगा। तो लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, इसी चीज समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज कह रहे हैं, एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सीधा तार हो गया, उसके निकट मैंने स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P मान लिया। ये एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमको क्या चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके हमको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो सबसे पहले गॉस की प्रमेय को अप्लाई करने के लिए पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि तुमको एक बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा उस बिंदु को सम्मिलित करते हुए। तो ये बिंदु P हो गया, इसको सम्मिलित करता हुआ मैंने एक बंद पृष्ठ मान लिया, जो बंद पृष्ठ जो है बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार। एक लाइन इधर एक लाइन, मतलब इधर भी आप स्मॉल दूरी पर मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो, इसलिए या तो इधर मानो या फिर इधर। ठीक है, तो ये जो है आपको जो बेलनाकार आकृति दिख रही है, ये गाउसीय पृष्ठ है। क्या है? गाउसीय पृष्ठ। इसको बोला जाएगा गाउसीय पृष्ठ, बोल लो इसको। क्या बोलोगे? गाउसीय पृष्ठ, या फिर इसको बंद पृष्ठ भी बोलते हैं, गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं इसको। बंद पृष्ठ हो गया। अब हमको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले एक बार इस बिंदु P पर हम परिभाषा से फ्लक्स ज्ञात करेंगे, फाई ई इंटू डी ए कॉस थीटा, सॉरी फाई ई डी ए कॉस थीटा, फाई फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे एक बार इस छोटे से अल्पांश के कारण पाएंगे, तो मतलब इस पूरे गौसीय पृष्ठ से हमको एक बार परिभाषा से निकालना है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स निकालना है इस पूरे गौसीय पृष्ठ से एक बार। फिर इसके बाद इस पूरे गौसीय पृष्ठ से गॉस की प्रमेय को अप्लाई करके वैद्युत फ्लक्स निकालना है, क्योंकि एक ही गौसीय पृष्ठ से दो बार वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर दो समीकरणें बनेंगी, दोनों समीकरणों को आपस में बराबर कर दूंगा, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारा एम ये है कि हम परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। अब परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि हम एक बार में ही इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इस स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया है। उस अल्पांश का नाम ये है, इसका अल्पांश जो है उसका क्षेत्रफल है क्षेत्रफल जो है, सॉरी, हाँ, क्षेत्रफल जो है वो ए है, डी ए। इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो डी ए है। अब एक चीज देखो, जैसे कि इस गौसीय पृष्ठ में जो वक इस गौसीय पृष्ठ में तीन पृष्ठ हैं, एक तो दो समतल पृष्ठ हैं, एक ये वाला हो गया, ये भी पेन अपना अपने आप में क्या है? बेलन है। इसका एक पृष्ठ ये वाला समतल हो गया, दूसरा पृष्ठ ये वाला समतल हो गया, और जो तीसरा वाला है ये जो दिख रहा है, ये वक्राकार पृष्ठ है। कैसा है? वक्राकार, घुमावदार। तो इसमें तीन पृष्ठ हैं। तो इस वाले पृष्ठ को हम मान लेते हैं वो S1 है,
और ये वाला जो पृष्ठ है वो S2 है और ये वाला जो पृष्ठ है वो S3 है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ी हिंदी लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला, पृष्ठ S1 से S1 पर उपस्थित क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से होकर गुजरने वाला वृत्त फ्लक्स। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी हिंदी लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लेंगे, माना अनंत लंबाई के सीधे तार पर आवेशित एक समान आवेशित प्लस क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है। हाँ, माना अनंत लंबाई के, माना अनंत लंबाई के, माना अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार पर, एक समान सीधे तार पर प्लस क्यों आवेश, सीधे तार पर, एक समान सीधे तार पर प्लस क्यों आवेश वितरित है, वितरित है, एक समान रूप से प्लस क्यों आवेश इस पर वितरित है। फिर सीधे तार से, सीधे तार से स्मॉलर दूरी पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु, स्मॉलर दूरी पर स्थित बिंदु P, क्या है, स्मॉलर दूरी पर स्थित बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, करनी है। इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए बिंदु P को, बिंदु P को, इसलिए बिंदु P को, इसलिए बिंदु P को, इसलिए बिंदु P को, इसलिए बिंदु P को सम्मिलित करते हुए, सम्मिलित करते हुए, इसलिए बिंदु P को सम्मिलित करते हुए, इसलिए बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक गाउसीय पृष्ठ खींचते हैं, एक गाउसीय, एक गाउसीय पृष्ठ खींचते हैं, खींचते हैं, जिसमें, जिसमें दो समतल पृष्ठ, जिसमें दो समतल पृष्ठ, दो समतल पृष्ठ तथा एक वक्राकार, एक वक्रा, वक्राकार पृष्ठ होता है, पृष्ठ होता है। ठीक है, कितना हो गया, इतनी हिंदी हो गई। अब हमको लिखना है पृष्ठ S1 के, ये पृष्ठ S1 है, वक्राकार पृष्ठ क्या है, S1। तो यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठ, वक्राकार पृष्ठ S1 लिख लो, वक्राकार, वक्राकार पृष्ठ S1 से, S1 के, पृष्ठ S1 के सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल
डीए, क्या लिखोगे, वक्राकार पृष्ठ S1 के सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आनी चाहिए। फाई छोटा सा है तो यहाँ पे हो जाएगा डी, मान लेते हैं फाई वन है, ठीक है, फाई वन बराबर फ्लक्स, यही परिभाषा यही लगाओगे, फाई बराबर होता है, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान है, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इस वाले प्लस से, अगर हम ये कहें कि ये एक पृष्ठ है, इस बिंदु के इस वाले हिस्से पर मान लो एक बेलन है, ऐसे गोल गोल एक पिलर होता है गोल, उस पिलर के, जैसे एक पिलर गोल वाला पिलर होता है, गोल वाले पिलर के इस वाले हिस्से पर एक छोटा सा क्षेत्रफल है, उसके बीच में जो है आवेश वितरित है, जैसे ये है, ये आवेश इसके बीच में वितरित है, तो ये प्लस क्यू आवेश, इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं इससे दूर हो रही होंगी, तो मतलब वैद्युत बल रेखाएं इससे जब दूर हो रही होंगी तो इसके चारों ओर फैल रही होंगी, मतलब कुछ इधर भी जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, इधर भी, मतलब जब हम इस वाले पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र देखेंगे तो इसके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मतलब इस वाले आवेश से इस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, मतलब ई की दिशा जो होगी वो ये होगी, क्या होगी, ई की दिशा ये होगी। अब हमको देखना है क्षेत्रफल सदिश की दिशा, किसकी दिशा दिशा देखनी है, क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसे पता चलेगी, अब जैसे ये क्या है, मार्कर है, अब क्षेत्रफल ये वाला है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश तो जस्ट इसके क्या है, तल के लंबवत होगा, अंदर की बाहर की तरफ भी होगा, अंदर की तरफ होगा, अंदर वाला लिया नहीं जाएगा, मतलब हमने बताया था कि अंदर वाला, इसके इधर भी एक फ्लक्स होगा, इसके इधर वाला भी एक क्षेत्रफल सदिश होगा, जैसे ये पृष्ठ हो गया, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, ये पूरा क्षेत्रफल हो गया, ये पूरा बेलनाकार है, वक्राकार पृष्ठ ये है, इस बेलन का, इस गौसीय पृष्ठ के, इस बेलनाकार गौसीय पृष्ठ के ये वाला जो पृष्ठ है ये वक्राकार पृष्ठ है, और इस वक्राकार पृष्ठ के छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको चाहिए, तो इस यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश लिया गया है क्षेत्रफल का, वो अल्पांश डीए है, तो वो अल्पांश, ये क्षेत्रफल है, तो उस अल्पांश का क्षेत्रफल तल जो होगा ये होगा, उस तल के लंबवत एक रेखा खींचोगे तो जस्ट तुम्हारी तरफ बाहर आएगी, एक ब्लैक बोर्ड की तरफ अंदर की तरफ आएगी, तो अंदर वाली हमको नहीं लेना है, इसके लंबवत ये लेना है, तो डीए की दिशा भी इधर ही होगी, मतलब ई और डीए एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई हो गया, और एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र तो बदलेगा नहीं, समान वैद्युत क्षेत्र है, तो ई इंटू डी ए, क्षेत्रफल कितना है, वो डी इंटू ए है, क्षेत्रफल कितना है, डी इंटू ए है, ये हो गया, इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा हो गया, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब हमको क्या देखना है वो देख लीजिए, थीटा कितना है, 0 है, तो फाई वन बराबर कितना हो गया, ई इंटू डी ए, और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, तो ये हो गया ई, और फिर हो गया डी ए, और ये हो गया तुम्हारा फाई वन, तो फाई वन बराबर इतना आ गया है, फाई वन बराबर ई इंटू डी ए आ गया, ठीक है। ये किसके कारण आया है, छोटे से क्षेत्रफल के कारण। अब हम क्या करेंगे, इसका ये छोटे से कारण आया था तो यहाँ पे डी फाई वन हो जाएगा, यहाँ पे भी डी फाई वन हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, इस संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ऊपर वाली चीज हम मिटाएंगे, फिर इसके आगे हम लिखेंगे संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों, इसके आगे हम समझेंगे लाइट के चले जाने की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। हम ये समझ रहे थे कि इस अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण यहाँ पे हमने ये देखा था वक्राकार पृष्ठ S1 के सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई वन आ चुका था, इतना। अब हम क्या करेंगे, इस संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ जो है, ये पूरा जो संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ है,
छोटे से क्षेत्रफल के कारण ये चीज आई है, और इस पूरे वक्राकार पृष्ठ के कारण हमको क्या निकालना है, पूरे वक्राकार पृष्ठ के कारण हमको अगर क्या लिखना है, जैसे हम ये कहें, एक ये क्या है, ये एक बेलन बेलन टाइप की रॉड है, तो कहने का मतलब है इसके छोटे से क्षेत्रफल के कारण जो क्षेत्रफल सदिश है वो चीज आ गई है, और इस अब पूरे क्षेत्र वक्राकार पृष्ठ, इस पूरे वक्राकार पृष्ठ के कारण हमको क्या चाहिए, इस पूरे वक्राकार पृष्ठ के कारण हमको वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका अब समाकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ के कारण, संपूर्ण वक्राकार वक्राकार पृष्ठ के कारण, पृष्ठ के कारण, संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वक्राकार पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या चीज होगी वो देखते हैं। छोटे से क्षेत्रफल के कारण आने वाला जो फ्लक्स था वो है d φ1। d φ1 इज इक्वल टू होता है E इंटू डी ए। ई इंटू डी ए क्या है, छोटे से क्षेत्रफल के कारण आया है। संपूर्ण के कारण चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, इसका भी समाकलन कर देंगे। ई वैद्युत क्षेत्र है जो, इसको हम बाहर लेंगे, ये बदलेगा नहीं। यहाँ पे क्या है, डी ए क्षेत्रफल जो है ये परिवर्तित होगा। छोटे छोटे क्षेत्रफल, अगर हम छोटे छोटे क्षेत्रफल लेते जाएं, छोटे छोटे क्षेत्रफल ले करके सभी क्षेत्रफलों को जब जोड़ेंगे, डी ए डी ए डी ए डी ए अन सारे डी ए के जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इस वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब एक चीज देखिए, वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, अगर हम ये कहें कि जैसे ये है, ये बुक है, और ये क्या है, इसको वक्राकार पृष्ठ में बनाना है तो इसको ऐसे गोल कर दीजिए। अब इस समय मान लेते हैं ये एक आयत की तरीके के आयत है, तो लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये है, लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, लंबाई और चौड़ाई ये है। तो अब हमको करना क्या है, इसको हम वक्राकार पृष्ठ में ऐसे मोड़ेंगे। जब इसको वक्राकार पृष्ठ में हम मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक गोल आयत की तरीके से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, या बिल्कुल गोल आयत की तरीके से बन जाएगा। तो इसकी जो लंबाई थी, इसकी लंबाई जो होगी वो किस में बदल जाएगी, लंबाई लंबाई में रहेगी, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है ये एक वृत्त की परिधि के बराबर बन जाएगी। जब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये किस में बन जाएगी, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। इसका जो क्षेत्रफल होगा अब, डीए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल ई इंटू डी ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई r l। अगर हम कहें ये क्या है, इस वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो r अगर मानी जाए, तो जो ये चीज है वक्राकार पृष्ठ, और इसकी लंबाई क्या है, गौसीय पृष्ठ की लंबाई स्मॉल l है, तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल आएगा, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ऐसे, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, चौड़ाई जो होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। तो वृत्त की चौड़ाई इसकी क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी, और लंबाई l रहेगी। मतलब आयत पहले ऐसे होगा, जब इसको ऐसे फोल्ड किया गया होगा तो वक्राकार पृष्ठ इसका बन गया होगा, और वक्राकार पृष्ठ में ये वाली चीज जो चौड़ाई थी पहले, जो आयत की पहले चौड़ाई थी, ये वाली लकीर वो एक वृत्त की परिधि के रूप में मुड़ जाएगी, और लंबाई जो होगी वो l रहेगी। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई l हो जाएगी और चौड़ाई वृत्त की परिधि के बराबर, मतलब 2 पाई r। तो ये हो जाएगा इस वक्राकार पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो वहां पे संपूर्ण क्षेत्रफल 2 पाई r l आ गया, कितना आ गया, 2 पाई r l। अब यहाँ पे इसका इसका समाकलन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा φ1। तो φ1 टोटल आ चुका है, φ1 बराबर आया है E इंटू 2 पाई r l, ये आ गया φ1। अब हम क्या निकालेंगे, S2 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब S2 ये वाला क्षेत्रफल है, S2 क्या है, समतल वक्राकार पृष्ठ, समतल पृष्ठ है। इस पर हम एक क्या करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल ये ले लेंगे। ये वाला जब क्षेत्रफल हम लेंगे
तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश जो है, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश इस वाले दिए गए तल के लंबवत होगा। जैसे हम ये कहें ये बेलनाकार पृष्ठ है, तो इस वाले तल का क्षेत्रफल सदिश इसके ऊपर होगा, और वैद्युत फ्लक्स सॉरी वैद्युत क्षेत्र जस्ट ऐसे है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और क्षेत्रफल सदिश ये। अतः अतः पृष्ठ S1 से पृष्ठ S2 के सूक्ष्म सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स वै- वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d φ2 हो जाएगा। d φ2 इज इक्वल टू होगा तुम्हारा d φ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की बात कर लेते हैं। थीटा क्या चीज होगा, थीटा जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। वैद्युत क्षेत्र ई के जाने की दिशा ये है, और क्षेत्रफल सदिश जो है ये वैद्युत क्षेत्र के जाने की दिशा है। ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र के जाने की दिशा है, और क्षेत्रफल सदिश ये है, क्षेत्रफल सदिश ये है। तो उसके बीच बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा, थीटा जो हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो डी ए हो जाएगा इंटू कॉस 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे d φ2 कितना आ जाएगा, 0। अब पूरे के कारण देखोगे तब भी क्या होगा, संपूर्ण यहाँ पे समाकलन करोगे तो संपूर्ण के कारण कितना हो जाएगा, संपूर्ण संपूर्ण के लिए कितना हो जाएगा, संपूर्ण के लिए भी क्या होगा, φ2 का मान टोटल 0 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा, हम्म, इस चीज को आप लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे समझते हैं। S3 पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला गुजरने वाला पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब पृष्ठ S3 क्या है, ये रहा पृष्ठ S3। इस पर एक छोटा सा हम क्या ले लेंगे, ये पृष्ठ S3 है, इसका छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ये लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे की तरफ DA आएगा, और इसका वैद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी जो d φ होगा d φ3 उसका मान भी क्या आएगा, DA यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे d φ3 बराबर 0 आ जाएगा। संपूर्ण के लिए लिखोगे तो संपूर्ण के लिए भी क्या होगा, संपूर्ण के लिए समाकलन करेंगे इस पूरे S3 समतल पृष्ठ से, S3 समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, संपूर्ण के लिए हम समाकलन कर देंगे। क्या हो जाएगा, d φ3 इक्वल टू समाकलन 0, 0 का समाकलन 0 हो जाता है, तो यहाँ पे φ3 कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लिखेंगे संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लिखेंगे संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से, इसमें से और इसमें से, इन तीनों से संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स लिखना है हमको। क्या लिखना है, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, अब लिखेंगे संपूर्ण संपूर्ण गौसीय सॉरी संपूर्ण गौसीय पृष्ठ
से होकर गुजरने वाला पृष्ठ, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला पृष्ठ। अब संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है। क्या है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स फाई टोटल कितना हो जाएगा? फाई टोटल जो आएगा वो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 होगा। फाई 3 होगा। फाई 1 बराबर कितना आया था? ई इंटू 2 पाई आर एल आया था, प्लस फाई 2 का मान 0 आया था, 0 लिख दो। फाई 3 का मान भी 0 आया था। इन सबको जोड़ने पर आएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। ये आ गया हमारा फाई टोटल। एक बार परिभाषा से हमको गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स चाहिए था। टोटल वैद्युत फ्लक्स एक बार गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला मिल गया। अब हमको निकालना पड़ेगा गॉस की प्रमेय को अप्लाई करके, क्योंकि हमको गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करके इससे निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप नोट करिए। इसके बाद हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय के बाद अब इसके आगे हम देखेंगे गॉस की प्रमेय से इस गॉसीय पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब की बार है हमारा गॉस की प्रमेय से। क्या लिखोगे? गॉस की प्रमेय से प्रमेय से गॉस की प्रमेय से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस गॉसीय पृष्ठ से। गॉस की प्रमेय अब जब लगाएंगे तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि कोई बंद पृष्ठ दिया हो, उसमें टोटल आवेश जितना है उसका 1/ε0 गुना होगा। क्या होगा? 1/ε0 गुना होगा वैद्युत फ्लक्स। तो इसमें से इस पर जो आवेश है उससे पहले हम लिखे थे प्लस क्यू आवेश इस वायर पर एक समान रूप से वितरित है, जो इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर है। और इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर है तो टोटल आवेश Q0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? और उसका 1/ε0 होगा वैद्युत फ्लक्स। तो इस पूरे गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 गॉस की प्रमेय से होगा। इसको समीकरण 2 मान लो, उससे पहले वाली समीकरण 1 थी। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से देखोगे तो LHS बराबर हैं, तो यहाँ पे RHS भी बराबर होंगे। अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। मतलब फाई टी उधर भी लिखा था, फाई टी यहाँ, तो फाई टी बराबर फाई टी मतलब टोटल वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा इसमें ई इंटू 2 पाई आर एल के। ये चीज था। हमको क्या चाहिए था? स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वाली वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई, इसको रोक लो, बाकी इसको सबको नीचे ले आओ। तो ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आर एल इंटू Q/ε0। ये हो गया। यहाँ लिख लेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यार यहाँ लिख लो एल, यहाँ लिख लो। तो Q/L क्या होता है? अभी बताए थे। Q/L जो होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है। क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। तो ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा। Q/L कितना हो जाएगा? लैम्डा नीचे हो जाएगा आर। ठीक है, ये होता है फार्मूला अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान आर। अगर इसको हम क्या करें, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा/आर। ये एक ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पे लैम्डा क्या होता है लिख लेना है। लैम्डा बराबर होता है Q/L। इसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा बराबर Q/L। तो ये आ गया अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लैम्डा बराबर Q/L। ये फार्मूला निकल के आता है। आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद हम आगे समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सिर्फ लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करिए। लाइक और कमेंट करने से आप लोगों के लाइक और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को अपलोड कराऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।